आज भैया यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो और पुर्तगाल ने आग लगा दी टर्की के खिलाफ। बात करेंगे उस गेम के बारे में। साथ ही साथ भाई आज आपको मैं निको विलियम्स से रिलेटेड पूरा एक ऐसा अपडेट दे दूंगा जो इस पूरे निको विलियम्स की कहानी को आपके सामने एकदम कच्चा चिट्ठा क्लियर कर देगा कि निको विलियम्स किस केस में बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है, किस केस में नहीं, और जॉन लपोर्ता कैसे इंक्लूड हो गए इस डील में। तो निको विलियम्स के हिसाब से आपको आज की वीडियो तो पूरी देखनी चाहिए। और तो और भाई अपन जो है वो नाचो के बारे में बात करेंगे, कैसेमीरो के बारे में बात करेंगे, अपडेट्स आए दोनों से रिलेटेड है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए फटाफट ऐसे बटन दबा करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट ऐसे बटन दबा करके। और जो है वो हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं। बड़े मैचेस होते हैं तो उनके रिव्यू 7:30 बजे आ जाते हैं। जैसा आज हुआ पुर्तगाल वर्सेस टर्की का रिव्यू जो है हमने 7:30 बजे डाल दिया। नहीं तो फिर जो है वो ऐसे खबरें अपडेट्स वगैरह तो हम डेली 7:30 बजे डालते हैं कंसिस्टेंटली हमारे चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके जो ये फुटबॉल फैन है तो सब्सक्राइब करना आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो पुर्तगाल का गेम ही देखें। दोस्तों पुर्तगाल के गेम के बारे में तो हमने ऑलरेडी एक संक्षेप में रिव्यू डाल दिया है। अगर आपको प्रॉपर पूरा ओपिनियन जानना है, जैसे मैंने पुर्तगाल को थोड़ा सा अर्जेंटीना से कंपेयर भी किया है, तो आप जाकर के रिव्यू ज़रूर देखिएगा। लेकिन भाई इस गेम में ना पुर्तगाल की वर्सेस टर्की पुर्तगाल ज़्यादा मंझी हुई नज़र आई जो उन्होंने पहला गेम खेला था उसके जो है वो भाई मुकाबले। इस गेम में थोड़ी सी पुर्तगाल में ऐसा समझ में आ रहा था कि हर एक प्लेयर अपना रोल जान रहा था और हर एक प्लेयर जो है वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। ह्यूज शाउट आउट देना चाहूँगा बर्नार्डो सिल्वा को, और तो भाई हमारे जो है वो यंगस्टर डिफेंडर पेपे को। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये 41 ईयर ओल्ड डिफेंडर क्या कमाल के फुटबॉल खेलता है यार। हम हमेशा रोनाल्डो के बारे में बात करते हैं लेकिन हम पेपे के बारे में बात नहीं करते। तो पेपे एक शाउट आउट डिजर्व करते हैं क्योंकि ये जो यंग अटैकर्स को रोकते हैं ना भाई, इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ दिस गाय डिफेंड्स एट द एज ऑफ 41। और कुछ इंस्टेंस ऑफ द गेम में तो मेरे को इसकी डिफेंडिंग रूबन डियास से भी बेटर नजर आई। तो पेपे भाई गजब का खिलाड़ी है। और तो और ऑब्वियसली भाई रोनाल्डो भी आज के गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व और ज़्यादा जो है वो मैं ये बोलूँगा कि इन्वॉल्व ही नज़र आए एज़ कम्पेयर टू द लास्ट गेम विच दे प्लेड। रोनाल्डो की तरफ से एक असिस्ट भी देखने को मिला जो एक लेसन था ब्रूनो को उन्होंने लेसन दिया कि देख कैसे फुटबॉल खेलते हैं। ब्रूनो थोड़े से सेल्फिश भी नज़र आए भाई पूरे गेम में, और रोनाल्डो थोड़े से विजिबली फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आए जब हाथ ऐसे उठा रहे थे कि तुम लोग को साले पास नहीं करने आता है, बॉल मेरे को पास किया करो, मैं खुला हूँ, मैं स्ट्राइकर हूँ। तो एक प्रॉब्लम है पुर्तगाल के साथ। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दी भाई साहब यहाँ पे इश्यूज जो अपन को समझ में आ रहा है कि इनकी चल रही है ड्रेसिंग रूम में, पुर्तगाल इज एबल टू गेट दी रिजल्ट्स। वो भैया टीम जर्मनी के बाद दूसरी बनते हैं जो राउंड ऑफ 16 में अपना जगह बनाते हैं। तो पुर्तगाल को आप कह सकते हैं कि फेवरेट्स हैं भैया सेमीज तक तो पहुंचने के लिए। नज़र रहेगी पुर्तगाल के ऊपर, भले रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस उतना गेम में रहे या ना रहे, पुर्तगाल गेम निकाल करके ला रही है। और ये जो है वो रोबर्टो मार्टिनेज के टैक्टिक्स का जो है वो भाई साहब सल्यूट मैं बोलूँगा। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो वो है हमारे जो है वो नाचो से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली नाचो का कहानी जो है वो रियल मैड्रिड में लगभग खत्म ही है, और ये चीज़ हमने आपको बहुत पहले ही बता दी कि नाचो जो है वो भाई अब एक ट्रांसफर के तरीके से आपको नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने रियल मैड्रिड को कह दिया है कि मैं जो है वो क्लब छोड़ करके जाना चाह रहा हूँ। नाचो बीइंग अ रियल मैड्रिड का जो है वो बचपन से खिलाड़ी, वो फैब्रिका से ही निकल करके आए हैं, तो उनके लिए एक जो है ये क्लब मूव करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ऐसी समझ में आ रही थी कि नाचो के पास दोनों तरफ के दरवाजे खुले हुए थे, सऊदी के भी और MLS के भी। बट अभी अपेरेंटली जो हमारे नाचो हैं उनकी मन जो है वो भाई सऊदी में ज़्यादा जाने का जो है वो हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ अगर बताऊं इस जो है वो भाई साहब पूरे हिसाब किताब से रिलेटेड, तो इनका जो है वो सऊदी की टीम अल इतिहाद से जो है वो बातचीत चल रही थी, लेकिन सडनली आप कह सकते हैं इनकी जो है वो बातचीत थोड़ी सी स्टॉल होने लग गई। क्यों स्टॉल होने लग गई इसके ऊपर जो है वो कुछ अभी तक आंसर अपन को मिला नहीं है। उसके बाद जो है वो भाई अब अल कादशिया जो है वो भाई इनके लिए एक ऑफ़र रखी हुई है टेबल में। अल कादशिया के तरफ से इनका कहना ये है कि हम आपको 2 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे मिस्टर नाचो, तो अब आप आइए और हमारे लिए जो है वो खेलिए। लेकिन अल कादशिया जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सऊदी लीग में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में ही खेलती है। चलो ठीक है, मेरे को लग रहा था सेकंड डिवीज़न में खेलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा खोज रहा था, क्योंकि पिछले सीज़न इन्होंने जो है वो सेकंड डिवीज़न में ही फिनिश किया है। मेरे ख्याल से इस सीज़न जो है वो इन लोग प्रमोट हो करके आए हैं फर्स्ट डिवीज़न में, ठीक।
तो अल कादिशा जो है वो भाई फर्स्ट डिवीज़न में अभी जो है वो अपनी जगह बनाई है, सऊदी प्रो लीग में अपनी जगह बनाई, क्योंकि ये प्रमोट हो गए हैं और इस प्रमोशन के बाद वो नाचो को जो है वो ख़रीद रहे हैं। सो 2 साल का जो है वो भाई यहाँ पे डील नाचो के टेबल में रखा हुआ है एंड ऐसा समझ में आ रहा है, इवन कन्फर्म बाय फैब्रिजियो एज वेल, कि नाचो जो है वो अब अल कादिशा जाने वाले हैं, जो एक न्यूली प्रमोटेड टीम रहेगी सऊदी अरेबिया के जो है वो भाई लीग में। अगली खबर के ऊपर आ जाए तो वो भी सऊदी अरेबिया के और एक रियल मैड्रिड एक्स रियल मैड्रिड खिलाड़ी से ही रिलेटेड है। अब कैसेमीरो की भी कहानी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, कैसेमीरो भी जो है वो एक ट्रांसफ़र अपना खोज रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाहर जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनका कहानी मैनचेस्टर यूनाइटेड में उतना जम नहीं रहा है एंड अपेरेंटली भाई सऊदी ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पैसे वगैरह जो है वो ऑफर करेगी। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि दोनों क्लब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कैसेमीरो को लेने के लिए। अल नसर और अल हिलाल दोनों जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कैसेमीरो को लेने के लिए और यहाँ पे जो है वो सऊदी वाले 30 to 35 मिलियन का जो है वो पैसा देने के लिए तैयार है कैसेमीरो को अपने क्लब में लाने के लिए। अब ये जो 30 to 35 मिलियन का पैसा मिलेगा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलेगा, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद इस 32-35 मिलियन का जो है वो ट्रांसफ़र ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है अगर वो कैसेमीरो को जाना देना चाह रहे हैं। जैसा समझ में भी आ रहा है कि कैसेमीरो को लोग जाने देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपको कैसेमीरो जाते हुए नजर आएंगे अल नसर या फिर अल हिलाल। लेकिन ऐसा भी खबर निकल करके आया है कि कैसेमीरो को अभी और ज़्यादा इनको कन्विंस करना पड़ेगा सऊदी आने के लिए। तो अब देखो इन लोग कैसे कन्विंस करेंगे कैसेमीरो को, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे कि क्या बोलेंगे, अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। बट ऐसा भी समझ में आया कि रोनाल्डो ने भी एक आध दो बार कैसेमीरो को जो है वो कान में बात डाली है कि भाई सऊदी आ जा, अपन साथ में फुटबॉल खेलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगले सीजन अपन को रोनाल्डो और कैसेमीरो एक ही टीम में नजर आ जाए अल नसर में। तो दोनों क्लब्स इंटरेस्टेड है, अल नसर अल हिलाल अपना जो है वो ये हिलाल, और दोनों जो है वो 30 to 35 के बीच में पैसा देने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एक क्विक रिमाइंडर आपको मैं दे दूं तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 से 60 मिलियन के बीच में कैसेमीरो को खरीदा था, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था उस समय के हिसाब से, और अगर 30 to 35 अगर अभी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से भैया दे देना चाहिए कैसेमीरो को। आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों तो वो है हमारे निको विलियम्स से रिलेटेड खबर। अब ना निको विलियम्स से रिलेटेड खबर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैं आपको शुरू से जो है मैं कहानी बताता हूँ। तो निको विलियम्स ऑब्वियसली जो है वो बार्सिलोना से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हो रहे हैं फॉर दी लेफ्ट विंग वाला पोजीशन, और लेफ्ट विंग वाले में जो है वो बार्सिलोना चाह रही है कि भैया निको विलियम्स को अपन जो है वो लेकर के आ जाए। ऑल्दो बार्सिलोना की नज़र डैनी ओल्मो के ऊपर भी थी, लेकिन आज जो है वो रिपोर्ट निकल करके आती है जहाँ पे ये था कि निको विलियम्स जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेंगे एज़ कम्पेयर टू डैनी ओल्मो या फिर कोई अदर टारगेट्स जैसे लुइस डियाज एज वेल। आगे ये भी खबर निकल करके आ गई कि भैया एवरीबडी इन द क्लब नोज दैट हाउ बिग ऑफ अ हिट निको विलियम्स विल बी अगर एक मूव इनका एंड अप होता है बार्सिलोना में सक्सेसफुल होते हुए। तो एवरीबडी इन द क्लब नोज दिस थिंग एज अ फैक्ट कि निको विलियम्स आकर के फाड़ मचा देगा। एंड दिस आर दी रिपोर्ट्स कमिंग आफ्टर द स्पेन वाला गेम रिसेंटली, जिसमें लमीन यमाल और निको विलियम्स ने एक तरफा स्पेन के लिए खेला अगेंस्ट इटली। आगे ये भी कहानी निकल करके आ गई कि निको विलियम्स हिमसेल्फ इज वेटिंग टू सी कि बार्सिलोना उसको पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन वो यहाँ पे एक ट्रांसफ़र को फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो एथलेटिक क्लब में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं भाई। आगे अब ये बात है कि बार्सिलोना को जो है वो मूव बनाना पड़ेगा निको विलियम्स के लिए, क्योंकि निको विलियम्स जो है वो भाई अपने सामने से एथलेटिक क्लब के लिए बात नहीं करेंगे। लेटर ऑन आज बार्सिलोना में एक जो है वो कुछ इवेंट वगैरह था जहाँ पे जॉन लपोर्ता एज दी बार्सिलोना का प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे, और वहाँ पे फैंस ने जो है वो भाई जोर जोर से चिल्ला करके बोला है साइन निको लापोर्ता को। तो लापोर्ता के कान में भी खबर पहुँच गई कि हाँ भाई निको विलियम्स को साइन करना है। अब एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस निको विलियम के डील से रिलेटेड वो ये है कि और भी सारे क्लब जो है वो इंटरेस्टेड है निको विलियम्स के लिए। आर्सेनल, लिवरपूल, न्यूकासल यूनाइटेड और एस्टन विला जो है वो भाई बातें कर चुके हैं निको विलियम्स के साथ। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है निको विलियम्स जो वेज मांगना चाह रहा है। निको विलियम्स करंटली अर्न्स 200K पर वीक एट बिलबाओ, लेकिन वो इस 200K की सैलरी को बढ़ाना चाहता है, 300K बनवाना चाहता है अगर उसको कोई भी क्लब जो है वो ट्रांसफ़र में लेना चाह रही है। अब ये एक जो है वो भाई काटा है इस पूरे डील में बार्सिलोना के लिए। आगे मैं आपको ये भी बता दूं, निको विलियम्स से पूछा गया कि भैया आपके फ्यूचर के बारे में कहानी क्या है ना, दिस इज रिसेंट, आज की खबर है। तो वो ये कहता है कि भाई आई हैव जस्ट साइंड अ न्यू डील विद एथलेटिक फ्यू वीक्स अगो, आई फील वेरी गुड देयर, आई एम वेरी हैप्पी एट एथलेटिक, इट्स वेरी स्ट्रेंज टू रिसीव क्वेश्चन ऑन माई फ्यूचर। अब ये सब चीज़ें समझ करके समझ में आ रहा है कि भाई निको विलियम्स को अगर बार्सिलोना को लेकर के आना है तो दो चीज़ें जो है वो करना पड़ेगा भाई। नंबर 1, निको विलियम्स के लिए रिलीज क्लॉज पे करना जो होगा 50 to 60 मिलियन। एक भाई मैं कल के वीडियो में ये भी बोला था कि जो निको विलियम्स के लिए कहानी रहेगी ना
वो बिडिंग वॉर में भी जा सकती है। तो एक भाई ने बोला था कि बिडिंग वॉर में नहीं जाएगा क्योंकि उसका जो है वो रिलीज़ क्लॉज सेट किया गया है 58 या 59 मिलियन। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा अक्सर होता है जब रिलीज़ क्लॉज सेट किया जाता है ना प्लेयर्स मतलब क्लब के द्वारा प्लेयर के लिए, तो क्लब्स तो भी बिडिंग वॉर में पड़ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रिलीज क्लॉज 59 मिलियन है फॉर एग्जांपल, तो 59 मिलियन चेल्सी देने के लिए तैयार है, बार्सिलोना देने के लिए तैयार है और आर्सेनल भी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो है वो लिवरपूल आती है और कहती है कि इसके रिलीज क्लॉज से हम 2 मिलियन ज़्यादा देंगे, आपको 61 देंगे। तो एथलेटिक बिल्बाओ बोली कि हाँ भाई लिवरपूल तुम ले जाओ। तो रिलीज क्लॉज की भी कहानी में जो है वो भाई यहाँ पे बिडिंग वॉर हो सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे इंग्लिश क्लब्स इसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। अब अगर अब इसके वेजेस के बारे में बात कर ले तो करंटली वो एथलेटिक बिल्बाओ में जो है वो 200K पर वीक कमा रहा है, जो अमाउंट करता है अराउंड 10.4 मिलियन पर ईयर। लेकिन ये मांग रहा है 300K। अगर हम 300K का पर ईयर सैलरी निकाले तो वो अराउंड 15.6 मिलियन जाएगा। तो 15.6 मिलियन की सैलरी अभी बार्सिलोना में ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बड़े प्लेयर्स की भी नहीं है, गुंडोगान जैसे प्लेयर्स की है। तो इतनी ज़्यादा सैलरी हम निको विलियम्स को कैसे दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वेज बहुत बड़ा इशू समझ में आ रहा है, दूसरे क्लब्स की तरफ से इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है। बट निको विलियम्स ऑब्वियसली थोड़ा सा लीन है बार्सिलोना की तरफ आने के लिए। तो कैसे ये डील बार्सिलोना और निको विलियम्स के बीच में जो है वो भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो अपन को फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, पूरा पर्सपेक्टिव बता दिया, और कैसे ये डील शायद हो पाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे हो पाएगा मैं बता दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं बताया। ऐसे हो पाएगा कि भाई बैठे सब आपस में रिलीज क्लॉज पे करने की बात करें और निको विलियम्स को बोले कि देख भाई हम तेरे को तो बार्सिलोना में लाना चाहते हैं, तो हमारा मेन गाय जो है वो रहेगा और तेरे रिलीज क्लॉज देने के लिए हमारे पास औकात है, लेकिन हम तेरे को इतनी सैलरी थी 300K नहीं दे पाएंगे। अगर तेरे को हमारे लिए खेलना तो तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो टोटल निको विलियम्स के ऊपर है कि वो एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा बार्सिलोना में खेलने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, फ्यूचर ही अपन को बताएगा। बट थिंग्स आर लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर FC बार्सिलोना। और भी कुछ अपडेट आएगी तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।